नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी व्यास है और मैं आज यहाँ पे डेयरी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ शांता फार्म के माध्यम से। जैसा कि वैशाली ने बताया कि उन्होंने भी एक सेटबैक हो गया था घर में, उस वजह से इस फील्ड में आए, तो मेरा भी कुछ इसी तरह का अनुभव है। पर मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हो गया था और वो सरवाइव नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं ये थॉट मन में आई कि ये क्यों होता है ऐसी बीमारी। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करती हूँ कि आज जितनी भी बीमारियाँ इस तरह की हो रही हैं, थायराइड या डायबिटीज़ या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ, तो उनके पीछे रीज़न यही है कि हम पेस्टिसाइड एंड केमिकल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने अंदर लेते हैं। तो शांता फार्म को डेवलप करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी था, हमारा एक एक्सपोर्ट यूनिट भी है शांता ट्रेडेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हम यूएस एक्सपोर्ट करते थे। जब हम वहाँ ऑर्गेनिक के प्रति लोगों की दीवानगी देखी, तब हमने देखा कि हम भारत के लोग हम क्या खा रहे हैं। हम ये बात मैं कर रही हूँ 2013 की, 2013-14 की बात कर रही हूँ, जब हमने शांता ट्रेडेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की थी। उसके बाद जब हम धीरे धीरे हमने जाना कि नहीं, ऑर्गेनिक में जब हम भारत के लोग सिर्फ पॉलिश्ड जाते हैं, मॉल में पॉलिश्ड चीज़ें होती है, जो बिल्कुल कल्चर्ड चीज़ें होती हैं, हम वो उठाते हैं। और हम जो किसान का उगाया हुआ अन्न है, जैसे यदि किसान के खेत से हम दालें लेंगे या कुछ ग्रेन लेंगे, तो वो कंकर पत्थर आएंगे, उनको सिर्फ साफ़ ना करने की वजह से हम प्रोसेसिंग हाउस की जो चीज़ें होती हैं पैक्ड और पॉलिश्ड, जिनमें कीड़ा नहीं लगता है, वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को तो इसलिए हमने फिर शांता फार्म की शुरुआत की। और फार्म की शुरुआत करने के पीछे हमने कहा कि हम शुरुआत किससे करें, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ, अब दिस इज़ द टाइम फॉर गिविंग टू द सोसाइटी, अब सोसाइटी को पे बैक करने का समय है। तो जब इंदौर शहर में हमने शुरुआत की, समहाउ हमारा मुंबई जाना हुआ, वहाँ पे गाय का दूध होम डिलीवरी पे अवेलेबल होता था, पर हमारे शहर में ये तब उस तरह का मिल्क अवेलेबल नहीं होता था। तो हमने बजाय एक गाय पाल के खुद की फैमिली को दूध लेने की बजाय हमने सोचा कि नहीं, क्यों नहीं हम सोसाइटी के 500 घरों में हम दूध सप्लाई करेंगे, पर हम कुछ नया करते हैं जिससे कुछ लोगों की हेल्थ, एक मुट्ठी भर लोगों की हेल्थ सुधर जाए। तो इसमें मेरे हस्बैंड संजय व्यास, जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने भी सहयोग किया। हमने स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट से शुरुआत की और क्रॉप लाइव स्टॉक टेक्निक के माध्यम से हमने डेयरी और एग्रीकल्चर को एक किया, क्योंकि बगैर गाय के गोबर के बगैर ऑर्गेनिक की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो इसके माध्यम से आज जब हमने काम करना शुरू किया, तो जो इसका रिस्पांस हमें काफ़ी अच्छा मिला। इंदौर सिटी में आज 1000 हमारे कस्टमर्स हैं, हम जिन्हें मिल्क एंड घी सप्लाई करते हैं। और ऑर्गेनिक के इस माध्यम से आज पूरे मध्य प्रदेश, क्या पूरे इंडिया में आज 2000 से अधिक किसान जो कि प्योर पे काम कर रहे हैं, और जिनके कई सारी चीज़ें, जैसे मैं बताती हूँ आपको, गुड़ की जैसे अभी चर्चा हो रही थी, तो हम गुड़ का हमने क्यूब देखा है, पर हम ऑर्गेनिक जो जैगरी जो बनती है, जो गन्ने का जो सेमी लिक्विड गुड़ होता है, हम हमारे किसान से हम वो सप्लाई देते हैं। फार्मर जो हिमाचल का जो अनोन फार्मर है, वहाँ से हम उसे हनी प्रोक्योर करके उसके हनी को मार्केट करते हैं। तो इस तरह से किसान भी मोटिवेट होते हैं प्योर के लिए, उन्हें भी मार्केट मिलता है। और एक कहीं ना कहीं हम जरिया हैं कि मिल्क, दूध, दही, घी, ये सब चीज़ें हम प्योर उपलब्ध करवा पाएँ। और कहीं ना कहीं इस कोरोना की महामारी ने हमें ये सिखाया है कि आज हमारा एक स्वस्थ शरीर है, वही असली धन है। तो उसको हम प्योर खाकर ही रख पाएंगे। और हमें चाहिए कि हम हमारे पास के किसान को मोटिवेट करें कि वो प्योर उगाए और हम उसे भी मार्केट दें, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं से ख़रीदना है, तो हम प्योर लें और सभी को मोटिवेट करें। और ऑर्गेनिक एक्सपो के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रयास है ऑर्गेनिक को जन जन तक पहुँचाने का और किसानों के मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच।